ये वीडियो यूजीसी नेट पेपर 1 जून 2024 का सॉल्यूशन है। तो पहला क्वेश्चन, निम्न तालिका में 6 भिन्न भिन्न शहरों ए से एफ में वर्ष 2019 व 2023 में एक आईटी पत्रिका के पाठकों की संख्या का प्रतिशत वितरण दर्शाया गया है। तालिका में प्रदत्त डाटा के आधार पर आगे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये डाटा दिया हुआ है। पहला प्रश्न है, यदि वर्ष 2019 में शहर सी और वर्ष 2023 में शहर ई से पाठकों की संख्या क्रमशः 73,100 व 51,300 थी, तो शहर बी से 2019 में पाठकों की संख्या से वर्ष 2023 में पाठकों की संख्या लगभग कितने प्रतिशत अधिक थे। इस क्वेश्चन का आंसर है 51.5%। आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यदि वर्ष 2019 व 2023 में शहर डी में पाठकों की संख्या 77,400 व 1,14,000 थी, तो शहर एफ में पाठकों की वर्ष 2023 की संख्या और वर्ष 2019 की संख्या के बीच का अंतर कितना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, यदि सभी 6 शहरों ए से एफ को मिलाकर 2023 में पाठकों की संख्या कुल 50,000 थी, तो उसी वर्ष ठीक ठीक कितने शहरों में पाठकों की संख्या 7,400 से अधिक थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यदि सभी 6 शहरों ए से एफ पाठकों की कुल संख्या वर्ष 2019 और 2023 में क्रमशः 4.3 लाख और 5.7 लाख थी, तो शहर बी और शहर सी से पाठकों की संख्या 2019 की कुल संख्या और 2023 की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना था। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यदि शहर ए से पाठकों की वर्ष 2019 की संख्या का वर्ष 2023 की संख्या से अनुपात 2:5 था, तो सभी 6 शहरों से पाठकों की वर्ष 2019 की कुल संख्या का 2023 की कुल संख्या का कितना अनुपात था। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। इसके बाद है मैच द फॉलोइंग, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। इसको आप देख सकते हैं, नेफ्रोटॉक्सिक, हेमाटोटॉक्सिक, पाल्मेनोटॉक्सिक, हेपेटॉक्सिक, फेफड़े, वृक्क, यकृत, रक्त। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट नेफ्रोटॉक्सिक, ये वृक्क में हो जाएगा। बी हेमेटोटॉक्सिक, ये रक्त में हो जाएगा। पाल्मेनोटॉक्सिक, ये फेफड़े में हो जाएगा। और डी हेपेटोटॉक्सिक, ये यकृत में हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। 7, आधार 4 संख्या 3013 के समतुल्य आधार संख्या 10 कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर हो जाएगा 199। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, मस्तिष्क से मस्तिष्क संचार में निम्न में से किनके माध्यम से संचार अंतर्ग्रस्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा 3, मूल्य। इसमें मूल्य हो जाएगा, इधर हो जाएगा, क्योंकि भौतिक विन्यास, साझी धारणाएं और संदर्भ, ये 4 के चारों सही है। अब देखते हैं आंसर नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, अभिगम समय के संदर्भ में सबसे धीमे से सबसे तीव्र के स्वरूप में श्रेणीबद्ध कंप्यूटर घटकों की निम्नलिखित सूची के सही क्रम को चिह्नित कीजिए। तो इसमें आंसर 9 में होगा 1, ये क्योंकि पहले ऑप्टिकल ड्राइव आता है, फिर एसएसडी आता है, फिर उससे तेज रैम होता है, फिर उससे तेज सीपीयू कैश होता है, क्योंकि सबसे तेज सीपीयू कैश होता है। क्वेश्चन नंबर 10, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। इसका आंसर है
आंसर नंबर 2, इसको देखिए, फाइंड, ये डीजीएल भी हो जाएगा। बी क्लॉक, ये एजी हो जाएगा। सी सो का ये हो जाएगा। डी टाइम का हो जाएगा आरजी के सी। क्वेश्चन नंबर 11, फ्लू से पीड़ित लोगों को क्वारंटाइन में रखना चाहिए क्योंकि इसे कभी भी रोग को फैलने से रोकने वाले साधन के रूप में असिद्ध नहीं किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर है अपील टू इग्नोरेंस, पराज्ञान मूलक युक्ति। ये आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जब संचार किसी समूह की अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है तो उसे निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? आंसर नंबर 12, इसका होगा 2। क्वेश्चन नंबर 13, इसको देखना है, y का x% 100x के y% के बराबर है यदि किसी संख्या के 3/5 भाग का 60% का 40% 504 है तो उस संख्या के 2/5 भाग का 25% 350 के बराबर है। सी, यदि a b से 15% अधिक है तो b a से 13.04% कम है। 5 के 10% तथा 10 के 5% का योग 0.1 है। तो 13 में ए हो जाएगा बी और सी दोनों सही है। ये बी और सी दोनों सही है, तो आंसर नंबर 2 हो जाएगा। 14 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी डिजिटल पहल अग्रणी अकादमिक संस्थानों एवं R&D संगठनों में कार्यरत वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और अन्य फैकल्टी सदस्यों के प्रोफाइल संबंधी डाटाबेस को उपलब्ध कराती है? तो इसमें ई विद्वान है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, संचार हेतु किसी कंप्यूटर के डिजिटल संकेत को किसी अनुरूप एनालॉग संकेत के रूप में नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त युक्ति कहलाती है। इसमें जैसे कि ब्रिज है, स्विच है, नेटवर्क अंतरपृष्ठ कार्ड है, एनआईसी है और मॉडेम है, तो इसका आंसर हो जाएगा मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, इसमें मैच द फॉलोइंग करना है। किसी प्रस्तुति के लिए वॉइस ओवर निवेश करने हेतु, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर नंबर 2। देखते हैं, ए किसी प्रस्तुतिकरण के लिए वॉइस ओवर निवेश करने हेतु इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोफोन। पिन निवेश करने के लिए नंबर पैड हो जाएगा। किसी मेन्यू से विकल्पों को चुनने के लिए ये माउस हो जाएगा और फ्लाइट अनुरूपक को संचालित करने के लिए जॉयस्टिक। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, भारत का स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला शिक्षा आयोग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, क्योंकि यही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला आयोग आया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, एक मोटर नाव की धारा की दिशा के कतिपय दूरी को 5 घंटे में तय करती है किंतु आरंभिक बिंदु तक नदी की धारा की विपरीत दिशा में वापस लौटने में 6 घंटे का समय लेती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर जल में मोटर नाव की गति कितनी होगी? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर 44 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। Which of the following statement, question number 19, which of the following statement A to D about computer memory size is all true? कंप्यूटर मेमोरी आकार के बारे में ए डी के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 19 में आंसर नंबर सी, ये 350 KB 350 KB 2 GB डाटा से छोटा होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं, यथार्थ के अध्ययन का निम्नलिखित में से कौन सा उपागम व्यंजित करता है कि केवल अनुभव और इंद्रिय बोध द्वारा ज्ञान प्राप्त ज्ञान स्वीकार है? क्वेश्चन नंबर 20 में अनुभववाद ऐसा कहता है, इसका आंसर होगा अनुभववाद। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, स्थिर जल में किसी नाव की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्थान तक नाव खेता है और आरंभिक बिंदु तक वापस आता है। उसके द्वारा लिए गए समय को ज्ञात कीजिए। तो 21 नंबर क्वेश्चन में इसका आंसर होगा 10 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। फोटो रासायनिक धूम्र को कोहरे के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अनिवार्य आवश्यकताएं हैं? जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और सूर्य का प्रकाश। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आंसर होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और सूर्य का प्रकाश। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यह जानना कि आपको किसी बहन की तुलना में बीजगणित अधिक कठिन लगती है, किंतु इसमें आप अभ्यास से सुधार कर सकते हैं, यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो 23 में आंसर हो जाएगा अधिसंज्ञान का। इसका आंसर अधिसंज्ञान का हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन अंतर्निहित स्मृति मेमोरी के उपभाग हैं? जैसे कि प्राइमिंग, एपिसोडिक स्मृति, अर्थगत स्मृति, शास्त्रीय अनुबंधन प्रभाव, कार्य विधिक स्मृति। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आंसर हो जाएगा प्राइमिंग, शास्त्रीय अनुबंध प्रभाव, कार्य विधिक स्मृति। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसका आंसर ए का हो जाएगा मुक्त वाणिज्य और संचार, एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र में संचार, एल्फ्रेड मार्शल। संचार वाहिका के रूप में भाषा, जॉन लॉक। सॉरी, संचार की लाइनें, कार्ल मार्क्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। प्रजनक रिएक्टरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन कौन सही है? वे उपभोग की तुलना में अधिक विदल्य सामग्री उत्पन्न करते हैं। भारत में कोई प्रजनक रिएक्टर नहीं है। प्रजनक रिएक्टर 2 प्रकार, द्रुत व मंद के होते हैं। प्रजनन प्रचालन हेतु परिवर्तन अनुपात विदल्य सामग्री उत्पादित या विदल्य सामग्री उपभोग की गई 1 से अधिक होना चाहिए। पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में प्रजनक रिएक्टर अधिक नाभिकीय अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं। तो इस आंसर में केवल बी को छोड़कर सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। मीडिया की गुणवत्ता में सुधार हेतु मीडिया उत्तरदायित्व प्रणाली में निम्नलिखित में से किन पर केंद्रित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4, क्योंकि ये मूल्यांकन करते हैं, अनुश्रवण करते हैं, शिक्षा भी, और उसके बाद प्रतिपुष्टि भी देती हैं। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित अनुसंधानों संगठनों के उनके स्थापना के अनुसार सही क्रम को चिन्हित कीजिए। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद, भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान। तो 28 का आंसर हो जाएगा 3। ये पहले भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, उसके बाद भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, उसके बाद डी भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, उसके बाद सी भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद, उसके बाद भी राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। जब आप एक या एकाधिक चरों से प्राप्त परिणाम के मान का अनुमान करने का प्रयत्न करते हैं तो आप प्रयोग करते हैं। तो 29 का आंसर होगा, जैसे कि इसमें द्विचर प्रतिगमन दिया हुआ है और बहुचर प्रतिगमन दिया गया है, तो ये दोनों सही है। तो इससे आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा 29 में। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क NCTF के अनुसार 4 वर्ष की अवधि वाले प्रोग्राम की स्नातक डिग्री, ऑनर्स, अनुसंधान या इंजीनियरिंग प्राप्त करने के पश्चात ग्रहण किया गया क्रेडिट स्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा 6। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। निम्नलिखित को बढ़ते गुणार्थ के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए फील्डर, बी बॉल प्लेयर, सी बेसबॉल खिलाड़ी, डी एथलीट। तो 31 का आंसर हो जाएगा, पहले डी आ जाएगा एथलीट, फिर बी आ जाएगा बॉल प्लेयर, सी बेसबॉल खिलाड़ी, ए फील्डर। तो इसमें आंसर नंबर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। यदि किसी अनुसंधान परियोजना को इस प्रकार स्थापित किया जाता है कि जिससे कि समाविष्ट में से प्रत्येक को प्रतिदर्श में शामिल होने का समान अवसर मिलता है,
अनुसंधान में निहित है। तो 32 का आंसर हो जाएगा प्रायिकता प्रतिशयन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। पीओपी का पूर्ण रूप क्या है? जैसे कि आप सभी जानते हैं पीओपी का परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा 1। आगे देखते हैं मैच द फॉलोइंग। इसमें ई, इसको देखते हैं क्या है इसमें 34, इसका आंसर हो जाएगा 2। ए ईटीएल और अन्य, बी 3, सी 4, डी 1। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो इसको मैच करना है। गोल इन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, टारगेट इन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, गोल्स इन सस्टेन डेवलपमेंट गोल्स, टारगेट्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। आंसर नंबर 35 का आंसर होगा 2। देखते हैं ए का 1 ये, बी का 3, सी का 2, डी का 4। क्वेश्चन नंबर 36। क्रियान्वयन है तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निम्नलिखित की अनुशंसाओं को शामिल किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समागत कौन सी योजनाओं को सम्मिलित किया गया था, ये बताना है। तो 36 का आंसर हो जाएगा जैसे कि ग्रामीण उच्चतर शिक्षा समिति ये था, नए विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधी समिति थी, और त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम समिति थी। तो ये तीनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसमें देखना है कथन कौन से सही है। इसमें वैधता कभी भी स्वयं से किसी एकल प्रतिज्ञप्ति पर लागू नहीं हो सकती, ये तो सही है। सत्य की संकल्पना एकल प्रतिज्ञप्तियों पर लागू हो सकती है, ये भी सही है। प्रतिज्ञप्तियां स्वयं से ही वैध हो सकती हैं किंतु अवैध नहीं हो सकती, ये पॉइंट गलत है। प्रतिज्ञप्ति स्वयं से ही वैध नहीं हो सकती, हालांकि वह स्वयं से अवैध हो सकती है, ये भी गलत है। तो इसमें जाएगा आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 38 में न्याय वाक्य में 3 प्रतिज्ञप्तियां होती हैं। न्याय वाक्य में 5 पद होते हैं। 3rd, न्याय वाक्य में 5 प्रतिज्ञप्तियां होती हैं। न्याय वाक्य में 3 प्रतिज्ञप्तियां और 3 पद होते हैं। तो 38 में हो जाएगा आंसर नंबर 3। ये न्याय वाक्य में 5 प्रतिज्ञप्तियां होती हैं। 38 हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। मैच द फॉलोइंग। इसमें देखना है कौन मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो इसका लीलावती, योग सूत्र, न्याय सूत्र, अर्थशास्त्र, जैसे कि अर्थशास्त्र चाणक्य का है, तो डी का 1 हो जाएगा। 39 1 ये लीलावती भास्कराचार्य ने लिखा है। P3 योग सूत्र पतंजलि ने लिखा है। न्याय सूत्र ये गौतम ने लिखा हुआ है। अर्थशास्त्र चाणक्य ने, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तार्किक रूप से उपर्युक्त कथन के समतुल्य है? कोई भी घोड़ा बिडाल नहीं है, इस हिसाब से कोई भी बिडाल घोड़ा नहीं है, ये सही है। कोई भी घोड़ा गैर बिडाल नहीं है, ये गलत है। तो इसमें आंसर नंबर 1 ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गैर तकनीकी परास्नातक शिक्षा है तो स्वयं पाठ्यक्रम का राष्ट्रीय समन्वयक है? तो 41 अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद नहीं, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये स्वायत्त संस्था है। तो ये 41 का 4 सही हो जाएगा। 42 में मैच द फॉलोइंग। चलो देखते हैं 42 शोध सिंधु। 42 इसका फर्स्ट शोध सिंधु ये किसमें आएगा? ई संसाधनों को विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों तक पहुंच प्रदत्त करता है, ये इसके साथ मैच हो जाएगा। शोध गंगोत्री भारतीय विश्वविद्यालयों में शोध विषयों के संक्षेप की मेजबानी करता है, ये मैच हो जाएगा। सी शोध शुद्धि
अकादमिक लेखों में मौलिकता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य हेतु साहित्य की रोकथाम करने हेतु पहल। ये मैच हो जाएगा। डी FOSEE, ये मैच होगा शिक्षा हेतु स्वतंत्र उदार एवं मुक्त शोध सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। निम्न भिन्नों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 43 का आंसर नंबर 3 हो जाएगा। पहले सी आएगा, बी, ए, उसके बाद डी। क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से किस प्रौद्योगिकी ने परिवहन व संचार के बीच सर्वप्रथम वियोजन को चिन्हित किया था? तार, प्रक्षेपण, मुद्रण और फोटोग्राफी। तो इसका आंसर हो जाएगा तार। 45 देखते हैं। निगमन की प्रक्रिया में शामिल विभिन्न अवस्थाओं को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सिद्धांत का पुनरीक्षण, प्राक्कलन व स्वीकृत या अस्वीकृत होना, परिमाण, डाटा। तो इसमें पहला हो जाएगा रिवीजन, सिद्धांत का पुनरीक्षण। ये तो सबसे लास्ट में हो जाएगा। तो 45 में बी, क्योंकि पहले डी आएगा। पहले हम डाटा कलेक्शन करेंगे, सी उसके बाद परिणाम देखेंगे, फिर बी प्राक्कलन का स्वीकृत या अस्वीकृत होना, फिर उसके बाद हम पुनरीक्षण करेंगे। 45। तो ये 46 to 50 ये पढ़ के आंसर देना है। तो आंसर तो मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। आंसर नंबर 46। विश्व के अनेक देशों में चिकित्सालयीय बहुलवाद सामान्य है क्योंकि 46 चिकित्सा की पारंपरिक पद्धतियां निरर्थक हैं। चिकित्सा की पारंपरिक पद्धतियां जनता को धोखा देती हैं। चिकित्सा की प्रत्येक पद्धति के सकारात्मक पक्षों से युक्त समाकलनात्मक उपागम किसी प्रकार से भी मानव जाति को लाभ नहीं पहुंचा सकती। चिकित्सा की कोई भी एक पद्धति सभी स्वास्थ्य सरोकारों का अकेले निवारण नहीं कर सकती। तो इसमें हो जाएगा आंसर 4। 47। पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन से गलत है? ध्यान देना, इसमें लिखा हुआ है कौन से गलत है। तो 47 इसमें हो जाएगा प्रत्येक पद्धति विशिष्ट है। सेकंड, उनमें आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, योग, यूनानी, सिद्धा, सोवरिक और होम्योपैथी शामिल है। आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञान और उसके पूर्ववर्ती हैं। प्रत्येक पद्धति का तत्व समान दर्शन है। तो 47 में इसमें गलत कौन कौन से हैं? सी और डी, ये दोनों गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन रिपोर्ट के अनुसार विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत किसी भी रूप में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का प्रयोग करता है? तो 48 का आंसर हो जाएगा लगभग 80%। द ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन। 49 का आंसर हो जाएगा जामनगर। देखते हैं 49 के बाद 50। गद्यांश हेतु उपर्युक्त शीर्षक चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा होलिस्टिक हेल्थ केयर या समग्र स्वास्थ्य देखभाल। इसका आंसर ये हो गया। तो यहीं पे लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।